जब हम पुलिस शब्द सुनते हैं तो जहन में कई तरह के विचार आते हैं। कभी पुलिस के बारे में कसीदे पढ़ने का मन करता है तो कभी हमें अपनी पुलिस पर शर्मिंदगी भी महसूस होती है। लेकिन आज जिस शख्स की बात हम करने वाले हैं, उनकी कहानी सुनने के बाद आप उन पर गर्व महसूस करोगे और अपना सीना चौड़ा कर लेंगे। साल 2018 की बात है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक गांव के रहने वाले जयराम का परिवार भी जन्माष्टमी की खुशी में मशगूल था। तभी उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिससे गरीबी का हर कण उन्हें रात भर खाता है। दरअसल रात के समय में जयराय की दो बेटियां अंतिमा 6 साल और अंजना 5 साल शौच के लिए गई थी। इस दौरान सड़क पर एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बच्चियों को गंभीर चोट लग गई। आनन फानन में उन्हें जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां पर पता चला कि एक बच्ची के पेट के अंदर का पार्ट अमाशय फट चुका है, जिसके कारण डॉक्टरों ने तुरंत उसको बीएचयू के लिए रेफर कर दिया। परिवार बच्ची को लेकर वाराणसी पहुंचा। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की बात कहकर दवा लाने के लिए भेज दिया। उस वक्त जयराय की जेब में महज कुछ 100 रुपए ही पड़े हुए थे। ऐसे में हजारों रुपए की दवा वो कैसे खरीदे? यही सोचकर जयराय का दिमाग खराब होने लगा और वो अपने आप को कोसने लगे। उस वक्त इस घटना की सूचना मिलने पर एक पुलिस अफसर दोनों बच्चियों को देखने पहुंचे। अस्पताल जाकर जब उन्होंने जयराय की चिंता देखी तो तुरंत अपना एटीएम कार्ड निकालकर उसके हाथों में दे दिया और कहा कि जितने पैसे इलाज के लिए चाहिए जाकर निकाल लो। दोनों बच्चियों के इलाज में 1 लाख से अधिक पैसे खर्च हो गए। वो सब उस पुलिस अफसर ने अपनी जेब से दिए। जयराय का परिवार उस पुलिस अफसर का एहसान आज तक नहीं भूला है। उस अफसर का नाम त्रिपुरारी पांडे था, जो उस वक्त सकलडीहा के क्षेत्राधिकारी थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे दिलदार अफसर यानी कि त्रिपुरारी पांडे आज हमारे बीच में नहीं है। दरअसल 30 अक्टूबर को मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से लखनऊ के एक हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके किए कर्म आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। दयालु होने के साथ साथ एक दिलेर और बहादुर पुलिस अफसर भी वो थे। ये किस्सा सुनकर आपको पता चल गया होगा कि त्रिपुरारी पांडे कितने दिलदार थे, लेकिन उनके सिपाही से डीएसपी बनने तक का सफ़र बहुत ही शानदार रहा। साल 1988 में त्रिपुरारी पांडे ने बतौर सिपाही पुलिस महकमा ज्वाइन किया था, लेकिन सिपाही होते हुए भी वे किसी अफसर से ज़्यादा तेज थे। उनके मुखबिरों का जाल गजब का था। उनके थाना क्षेत्र में कोई भी अपराध होता तो सबसे पहले वो उसका खुलासा कर देते थे। उनके बेहतरीन काम को देखते हुए साल 1998 में उनको पहला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। कांस्टेबल बनने के 10 साल बाद ही वो हेड कांस्टेबल बनाए गए। साल 2002 में एसआई की परीक्षा पास करने के बाद वो सब इंस्पेक्टर बन गए। इस दौरान अपराधियों के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहा। उन्होंने कई बड़े केस को सॉल्व किया। यही वजह है कि साल 2005 में उन्हें दोबारा प्रमोशन मिल गया और उनके कंधे पर 3 स्टार चमकने लगे और वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर का पद हासिल कर चुके थे। साल 2016 में डिपार्टमेंटल रूटीन प्रमोशन होने के बाद वो डीएसपी बन गए। 25 सालों तक उन्होंने कानपुर में रहकर लोगों की सेवा की, लेकिन पिछले साल एक केस में वो फंस गए। दरअसल कानपुर हिंसा केस में वो मुख्य विवेचक थे। आरोप है कि इस जांच में कई बड़े खेल हुए थे। इसमें उनका नाम भी आया, जिसके बाद शासन स्तर से उनका तबादला कर दिया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया कि डीएसपी को तुरंत रिलीव कर दिया जाए। उनको पीटीएस जालौन भेज दिया गया। जालौन का ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बीहड़ इलाके में बना है। कहा जाता है कि दंडित करने के लिए पुलिस अफसरों को यहाँ भेजा जाता है, लेकिन यहाँ जाने के बाद भी त्रिपुरारी पांडे ने नेक काम जारी रखा। त्रिपुरारी पांडे की उम्र 55 साल की ही थी, लेकिन गंभीर बीमारी की वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी थी। उनको लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ लंबे समय तक इलाज के बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। जहाँ एक तरफ त्रिपुरारी पांडे गरीबों की मदद करते थे और उनके लिए दिल में हमदर्दी रखते थे, तो वहीं दूसरी ओर वे अपराधियों के काल थे। अपराधी उन्हें बाबा के नाम से पुकारते थे। जरायम की दुनिया में उनके नाम की दहशत थी। उन्होंने कई बड़ी गैंग्स को साफ कर दिया था, जिनमें बाबरिया और संजय ओझा की गैंग्स सबसे ऊपर आती है। एआरटीओ के वसूली सिंडिकेट को तोड़ने के बाद पूरे यूपी में उनका नाम हो गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमने ऐसे बहादुर और दिलदार अफसर को खो दिया।